नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय प्रदेश भर में चुनाव चल रहा है और चुनाव में जिन योजनाओं का या जिन कार्यक्रमों का सबसे ज्यादा प्रचार किया जा रहा है और जिनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है उसमें लाडली बहना योजना है। अभी तक अमूमन हमने ये देखा था कि जब भी सरकार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आती थी, जो भी सरकार रही हो, तो 5 वर्ष में 10 वर्ष में या जितना काम उसने किया है उसमें जितने काम किए होते थे उन सबको बारी बारी से अलग अलग पॉकेट में उनका उपयोग करते थे। मगर पहली बार ये देखने को आ रहा है कि सारी की सारी योजनाओं पर मध्य प्रदेश सरकार के पास योजनाओं का बड़ा फेहरिस्त है, बड़ी लंबी लिस्ट है। उसमें सबसे ज्यादा जिस योजना पर काम किया जा रहा है, जिसका प्रचार किया जा रहा है, उस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। दरअसल लाडली बहना योजना इस पूरे चुनाव के केंद्र में आ चुकी है और इस केंद्र में आने के बाद इसके अंक गणित को समझना बहुत जरूरी है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो उस प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को कहा जा रहा है। हम अशोकनगर जिले के संदर्भ में अब आपको बताते हैं, इसको जरा जूम करके देखते हैं कि ये अशोकनगर को अलग अलग डिवीजन के हिसाब से यानी जनपदों में चारों में अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगावली और नगर पालिका और नगर पंचायतों में, तो ये उनका एक सिलसिलेवार सबका रिकॉर्ड है। और टोटल महिलाओं की अगर हम संख्या बात करें तो 1,62,078 ऐसी महिलाएं हैं जो इस लाडली बहना योजना का लाभ अशोकनगर जिले में ले रही हैं। अब ये अशोकनगर जिले में जो महिलाएं हैं और लाडली महिलाएं हैं, उन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं। ये जो है, अब ये संख्या देखिए, समझिए। अभी हमने टोटल आपको महिलाओं की संख्या जो लाडली बहन उनकी बता दी, ये संख्या है महिलाओं के वोटरों की। तो अशोकनगर में 1,05,257 है, चंदेरी में 95,055 है और मुंगावली में इनकी संख्या है 1,02,251। ये वो संख्या है। अब आप समझते हैं लाडली बहनों को। ये अशोकनगर है, 40,720 अशोकनगर जनपद में है, नगर पालिका में 15,502 है, साड़ौरा नगर पंचायत में 2,484, यानी टोटल मिलाकर 58,756 महिलाएं अशोकनगर में है। अब दूसरी विधानसभा मुंगावली आती है। इसमें देखते हैं तो जनपद मुंगावली में 33,621, जनपद नगर पंचायत मुंगावली में 4,895 और इसमें एक और संख्या आती है पिपरई नगर पंचायत, उसमें 4,286, यानी टोटल 42,802 महिलाएं इस विधानसभा में भी देखती हैं। अब चंदेरी की बात करते हैं तो चंदेरी में 4 इकाई है। जनपद पंचायत चंदेरी में 21,000, नगर पालिका में 6,327, ईसागढ़ जनपद में 29,856 और नगर पंचायत ईसागढ़ में 2,521, यानी 60,520 लाडली बहना इस नगर पंचायत। अब इसको सिलसिलेवार देखते हैं। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, इसी को लेकर जो है पूरी की पूरी कहानी बताई जा रही है। यानी 1 लाख अशोकनगर में जनपद विधानसभा में 1,05,257 महिलाओं में 58,756 महिलाएं लाडली बहना है। अब इस आंकड़े को समझिए कि जितनी महिलाएं जो शेष बच रही उनकी संख्या ये है 46,501 और 58,000 योजना का लाभ ले रही है। इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं, हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो इनको देखेंगे, तो इसमें ये महिलाएं भी शामिल हैं जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं। इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी 21 की उम्र नहीं हुई है। इसमें वो महिलाएं भी हैं जो टैक्स पेई हैं। इसमें पैसे से संपन्न महिलाएं भी हैं या जिन्होंने इस योजना का लाभ लेना उचित नहीं समझा, वो भी इसमें है। अब इसी तरह हम चंदेरी की बात करें तो चंदेरी की हमने जो आपको बताई थी 95,055 टोटल महिला मतदाताओं, अगर उसमें लाडली बहनें देखें तो 60,520 आती हैं, यानी कुल शेष महिलाएं 34,500 है। और ये अलग अलग तरह का जो पुरानी कैटेगरी बताई वही आती है। तीसरी जो विधानसभा आती है उसमें भी हम अगर आप देखते हैं मुंगावली में, तो मुंगावली का भी लगभग रेशो इतने के ही आसपास आपको दिखेगा। थोड़ा सा इसको आगे करेंगे तो हमको मुंगावली दिखेगी तो 1,02,251 महिलाओं में से 42,802 महिलाएं, यानी कि यहाँ थोड़ा सा आंकड़ा कम ज्यादा का है, यानी शेष बची महिलाओं की संख्या है 59,449। तो ये आंकड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि एक सबसे बड़े वर्ग को जो है किस तरह से बीजेपी ने जो है अपने पास लेने का प्रयास किया है, वो इस आंकड़े के हिसाब से आपने देखने का प्रयास किया। तो जिस योजना को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है उसके पीछे कारण यही है इस लाडली बहना का, क्योंकि इस समय वर्तमान में सीधे लाभान्वित होने वाली इससे बड़ी कोई संख्या है नहीं। अब इसको थोड़ा सा पीछे जाके हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये नारी सम्मान योजना कांग्रेस की, इस पर भी हम बात करेंगे कि अब इसको हम कैटेगरी में अगर बांटते हैं जिस तरह से यहाँ हमारे चुनाव देखे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको पीछे आएंगे तो हम 4 जो वर्ग हैं हमारे यहाँ, थोड़ा सा और पीछे ये देखिए, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य।
ये आंकड़ा इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ जातिगत जनगणना नहीं होती, और इसीलिए आधिकारिक रूप से कोई नहीं कह सकता कि किस वर्ग की कितनी महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। मगर राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास एक आंकड़ा होता है कि फला वर्ग के इतने वोटर हैं, इसके इतने वोटर हैं, अनुसूचित इतने हैं और सामान्य इतने हैं। तो उस वोटरों में आधी संख्या लगभग महिलाओं की भी होती है, और इस हिसाब से ये फैक्टर बहुत बड़ा है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो तीनों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा संख्या इसकी है, लगभग 20-25 से ज्यादा जातियां इसमें आती हैं, और इसकी जो महिलाएं सबसे ज्यादा है, इसके बाद इन दोनों और इसके बाद ये। अब ये बड़ा फैक्टर इसमें है जिस पर सरकार बड़ा काम कर रही है, समझिए आप, कि आखिर इन तीनों में से वोट कौन ज्यादा कर रहा है। मान लीजिए सामान्य वर्ग के लोगों को कम इसमें भागीदारी है, और वो भागीदारी इस वजह से भी है कि इनकी वोटिंग परसेंटेज भी कम है। देखिए एक चीज इससे हटके मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे ये हो या दूसरे लोग हों, जो वोट का उपयोग ज्यादा कर रहा है, लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा आस्था है, आगे चल के वही लोग इस देश पर राज करेंगे, ये बिल्कुल सामान्य है। जिन लोगों को अभी भी वोट करने में कई सारी विसंगतियां, कई सारी परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे करके सिस्टम से बाहर होना पड़ेगा, इसलिए वोट जरूर कीजिए, मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूं। तो अब ये देखना होगी, अमूमन हमारे यहाँ ये ऐसा माना जाता है कि ये दोनों वर्ग जो है ये वोट को लेकर बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव होती है और अपने इस अधिकार को बड़े उत्सव के तौर पर मनाती है। तो स्वाभाविक सी ये हम माने लेते हैं कि इसको अगर चारों हिस्सों में बराबर बांट भी दिया जाए, तो होता नहीं है, संख्या के हिसाब से ही आएगा, तो सबसे ज्यादा जो वोट आएंगे ओबीसी के आएंगे। जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हिसाब में भी अगर बात करें, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है, तो जो लाडली बहनों की संख्या ज्यादा होगी वो ओबीसी से होगी। अब ये ओबीसी किसको वोट करेंगे उसके आधार पर परिणाम होगा, अगर इस योजना का असर चुनाव में होता है तो। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वो महिलाएं जिनको अभी 1,000-1,200 रुपए मिल चुके हैं और 3,000 रुपए की उनको उम्मीद है कि ये मिलेंगी, और अगर उस योजना पर विश्वास करती हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कांग्रेस की, जो हमने बताई थी, अब यहाँ कांग्रेस की बात करते हैं, कि वो ये लाडली बहना पर काम करना चाहेगी या नारी सम्मान योजना पर लोगों का भरोसा ज्यादा होगा, ये चुनाव के बाद देखना होगा। तो पूरी की पूरी जो कवायद है इस समय चुनाव की, वो महिलाओं के आसपास, उनके सम्मान के आसपास आकर अटक गई है। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, मैंने अशोकनगर के संदर्भ में आपको दिखाया, ये पूरा ऑल ओवर मध्य प्रदेश का भी यही आंकड़ा है। तो सरकार इस योजना के भरोसे है, और विपक्ष जो कांग्रेस है वो भी अपनी एक योजना इसको लेकर आ गई है, और ये दोनों ही दल किसी एक फैक्टर पर इस समय रुके हुए हैं। आखिर देखना होगा कि मध्य प्रदेश की और अशोकनगर की महिलाएं नारी सम्मान को लेकर शुरू की इन दोनों योजनाओं में से किसका साथ देती है। ये तो हालांकि चुनाव के बाद में आएगा, मगर बड़ी बात यह है कि फिलहाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा महिलाएं हैं, चाहे वो नारी सम्मान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना है। नमस्कार।